मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो नए सब्सक्राइबर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए फ्रेंड को। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस में सफलता का राज। आखिर क्यों एक बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करने के बावजूद सफल हो जाती है और दूसरा बड़े स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक सुनियोजित ढंग से शुरू करने के बाद भी विफल रह जाता है। आखिर क्यों एक बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करने के बावजूद सफल हो जाता है और दूसरा बड़े स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक ढंग से सुनियोजित ढंग से शुरू करने के बाद भी विफल रह जाता है। आइए इस उदाहरण पर पूर्ण विचार करें। राहुल में सफलता इतिहास करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने काम करना शुरू किया। उनकी उसमें दिलचस्पी थी। उन्हें यह काम बेहद पसंद था और जानते थे कि एक दिन उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। राहुल शर्मा मध्य प्रदेश के छोटे शहर से हैं। आर्थिक तंगी के कारण वह स्कूल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाए और कॉलेज की पढ़ाई तो उन्हें छोड़ने ही पड़ी थी। 17 साल की उम्र में उन्हें कमाने और घर चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। कॉलेज छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से वह बिजनेस शुरू किया जो उनके मन का था। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की आर्थिक मदद से बहुत ही कम पैसों में शूज की शॉप खोली। शॉप की लोकेशन बिल्कुल सही नहीं थी और मुख्य बाज़ार काफ़ी दूरी थी, लेकिन कम किराए पर मिलने के कारण उन्हें ले ली थी। कई दिनों तक वहां ग्राहक नहीं आए, लेकिन किस्मत का रोने के बजाय राहुल हमेशा फुटवियर्स को इस तरह सजाने में व्यस्त रहते कि आने वाले लोगों की नज़र उन पर पड़े। हालांकि उन्हें बिक्री की सफलता नहीं मिली, पर उन्होंने फुटवियर्स का अलग अलग तरह से डिस्प्ले करना नहीं छोड़ा। लंबे समय तक विफलता के बावजूद वह मैदान में डटे रहे, क्योंकि वह इसी बिजनेस से जुड़े अन्य सफल बिजनेसमैन की ट्रिक्स और टेक्निक्स का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अपनी दुकान में अपेक्षित बदलाव किए। फुटवियर्स की विविधता बढ़ाने के लिए कुछ और पैसा उधार लिया। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के शूजर्स खरीदे। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर आने लगे, कुछ देखने और कुछ खरीदने, क्योंकि शूज अच्छी क्वालिटी के साथ साथ औरों की तुलना में सस्ते थे। जिन शुरुआती ग्राहक को यहाँ के शूज पसंद आए, उन्होंने उसके बारे में औरों को बताया। देखते ही देखते दुकान की तारीफ इतनी तेज़ी से फैल गई कि केवल कुछ ही महीनों में उनकी शूज की शॉप और ज़्यादा वैरायटी के साथ युवाओं के आकर्षण के केंद्र बन गई। 9 महीना पूरे होने तक उन्होंने मुख्य बाज़ार में एक बड़ी दुकान किराए पर ले ली, जिसमें और नए ट्रेंड की वैरायटी थी। उन्होंने अपने सहकर्मियों से बिजनेस फैलाने में मदद मिली। आज 3 साल के बाद उनकी 3 शहरों में 5 दुकानें हैं और इस बड़े बिजनेस की शुरुआत मात्र एक छोटी मामूली शुरुआत से हुई थी। आखिर क्यों एक बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करने के बावजूद सफल हो जाता है, दूसरा बड़े स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक सुनियोजित ढंग से शुरू करने के बाद भी विफल रह जाता है? आइए इस उदाहरण पर हम पूर्ण विचार करें। तो ये उदाहरण है, राहुल ने सफलता हासिल करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने जो काम शुरू किया उनकी उसमें दिलचस्पी थी। उन्हें ये काम बेहद पसंद था और जानते थे कि एक दिन उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। उन्होंने एक साथ बड़ा
लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि छोटे और आसान कदमों से शुरुआत की। और यही बात महत्वपूर्ण है कि उनकी सफलता गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियों की तुलना में बहुत बहुत छोटी है। लेकिन इन सब में एक बात समान है, ये सभी छोटी शुरुआत करने को तैयार थे। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट की तरह गैरेज में काम शुरू किया था। स्टीवन जॉब्स को अपने कंप्यूटर से पहले बैच के लिए हार्डवेयर खरीदने के लिए कार बेचनी पड़ी थी। यह एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन पहली सफलता के बाद रुके नहीं, बल्कि अपनी परिकल्पना को विस्तार देते चले गए। हम सब अपने अपने तरीकों से सफलता चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपना छोड़ छोटे स्तर पर काम शुरू करने को तैयार हैं? जो क्षेत्र हमने चुना है उसमें सफलता के गैर सीखने को तैयार हैं। जैसे ही अब आप बड़े लक्ष्य को छोटे और आसान लक्ष्य में तोड़ना सीख लेते हैं, आप ज़्यादा सकारात्मक और उत्पादक बन जाते हैं, क्योंकि छोटे लक्ष्यों तक पहुंचना ज़्यादा आसान होता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को जोड़कर एक बड़ा लक्ष्य बनाना सीखें। भविष्य में छोटी सफलता को भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह आपको वास्तविक सफलता के एक कदम करीब ले जाती है। तो दोस्तों, इतना बात आपने सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।